अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हम ड्रामा मायरी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने कल के एपिसोड में देखा था, एनी के घर वाले एनी पर शक करते हैं और कहते हैं कि तुम फाखिर की बीवी होते हुए किसी गैर लड़के से बातें कर रही थी, अब तुम्हारा स्कूल जाना बंद कर दिया जाएगा। तो फाखिर कहता है कि बस करें, वो मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उस पर यकीन करता हूँ, किसी को हक नहीं देता वो एनी से इस लहजे में बात करे। तो एनी को वहाँ से लेकर चला जाता है और एनी बहुत खुश होती है, कहती है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप मेरे शोहर हैं और मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने दूँगी। और फाखिर कहता है तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, आखिर बचपन से हम एक दूसरे के साथ आए हैं, चाहे हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि अगले बंदे का दिल साफ है या नहीं। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे दादी को बहुत ज़्यादा बुखार होता है और वो अपने कमरे में लेटी होती है। तो राहिला जो होती है वो उसके कमरे में आती है। राहिला दादी के कमरे में जब जाती है तो देखती है कि दादी की दवाइयाँ ज़मीन पर गिरी हुई हैं। वो पकड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से वो दवाइयाँ पकड़ नहीं पा रही। तो राहिला उसको पाँव मार कर साइड पे कर देती है और चुपके से दरवाजे के अंदर से देखती है कि दादी दवाइयों के बिना बहुत ही ज़्यादा बीमार है और उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, वो मरने वाली है, उसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन वो चुपचाप देखती रहती है कि वो दादी मर रही है कि नहीं मर रही। वो कहती है कि ये हमारी ज़िंदगी से जब चली जाएगी तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो वो दादी को मरने के लिए छोड़ देती है। तो किसी को नहीं पता चलता कि राहिला दादी को मरने के लिए छोड़ दिया है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि एनी की सास उससे बात कर रही होती है और वो कहती है कि तुम स्कूल छोड़कर घर बैठ जाओ, हमारी इज्जत पर आंच आ रही है, तुम चाहती हो कि हम लोग जलील हो जाएं। तो एनी कहती है कि बड़ी अम्मी आप मेरा यकीन करें, लेकिन जो समीना होती है वो उसका यकीन नहीं करती और वो कहती है कि मैं फाखिर को समझाऊंगी कि वो तुम्हें स्कूल जाने से मना करे। तो एनी रोती है और अपनी माँ के पास चली जाती है। एनी अपनी माँ को बताती है कि बड़ी अम्मी मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही, दिन ब दिन उनका सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। आयशा अपनी बेटी को समझाती है और कहती है कि तुमको अब मजबूत होना पड़ेगा, तुम्हारी सास तुम्हारे साथ अब अच्छा सलूक नहीं करेगी। जब एक माँ का बेटा अपनी बीवी की साइड लेता है तो वो माँ को बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए अब तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तुम्हें मजबूती के साथ खुद को संभालना होगा और तुम्हें साबित कदम रहना होगा। तुम्हें फाखिर जैसा शोहर मिला है, तुम बहुत खुश नसीब हो, वो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा। लेकिन कुछ लोग होंगे जो तुम्हारे दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम लोगों ने उनका डट कर सामना करना है। उसी तरफ हम देखते हैं कि साइका का शोहर जो होता है वो उसको तंग करता है, उसको अपने बच्चों की फिक्र नहीं, बच्चे पैदा तो कर ली लेकिन वो कमा के खिला नहीं सकता। साइका कहती है कि तुम मेरे भाई के घर में हो और उनके दरमियान लड़ाई डालने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए बेहतर ये है कि चुपचाप बैठ कर खाओ, ना तो तुम्हारे पास कोई काम है ना कुछ, तुम्हारे तो घर वाले भी तुमसे नहीं पूछते। तो साइका का शोहर उस पर चलाता है और तलाक की धमकी देता है। तो साइका कहती है कि तुम किसको धमकी दे रहे हो, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती, तुम तो खुद मेरे भाई के घर में बैठे हुए हो। और वो कहता है कि तुम मुझे जतला रही हो कि मैं अपने नाज़रीन फाखिर और एनी के दरमियान सारी अब मुश्किलात ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन उनके घर वाले उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती डाल रहे हैं कि वो एनी का साथ ना दें। फाखिर और एनी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से अब रहने लग गए हैं। एनी और फाखिर रात के वक्त बाहर खाना खाने जाने लगते हैं और ऊपर से समीना आ जाती है और वो कहती है ये कोई टाइम है, घर का एक रूल होता है, लेकिन तुम लोग हो तो कि अपनी ही ज़िंदगी में मगन हो, अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग बड़े हो गए हो, अपनी ज़िम्मेदारी को समझो। वो उन दोनों को बाहर नहीं जाने देती और कमरे में भेज देती है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगला एपिसोड देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियो आसानी से मिल सके।